क्या आपको भी डर लगता है? सोसाइटी कहती है डर मत, बी फियरलेस। लेकिन क्या सच में डर बुरा होता है? क्या हमेशा फियरलेस ही रहना जरूरी है? आज हम फारनूश तोराबी की बुक ए हेल्थी स्टेट ऑफ पैनिक से सीखेंगे कि डर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक सुपर पावर हो सकता है। अगर हम इसे सही तरीके से समझें और यूज करें तो यह हमें सक्सेस, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस तक ले जा सकता है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डरना बुरी बात है, हमें फियरलेस बनना चाहिए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर डर इतना ही बुरा होता तो क्या कुदरत ने इसे हमारे अंदर रखा होता? फारनूश तोराबी अपनी बुक में बताती हैं कि डर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। यह हमें डेंजर से बचाने के लिए हजारों सालों से इवॉल्व होता आया है। सोचिए, अगर आदिमानव को जंगली जानवरों से डर नहीं लगता तो क्या वो सरवाइव कर पाता? नहीं ना। डर ने ही उसे सतर्क रहना, सावधानी बरतना और अपने आप को बचाना सिखाया। की टेकअवे, डर हमें स्टॉप करने के लिए नहीं बल्कि प्रिपेयर करने के लिए होता है। फारनूश तोराबी अपनी बुक में 9 टाइप्स के फियर एक्सप्लेन करती हैं जो हमारी लाइफ डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। चलिए आज हम इन 9 प्रकार के डर को समझते हैं और जानते हैं कि इनका सही इस्तेमाल कैसे करें। 1. फियर ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकृति का डर। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया, रिलेशनशिप के लिए प्रपोज नहीं किया, अपने न्यू आइडिया को शेयर करने से हिचकिचा गए। लेकिन याद रखिए, रिजेक्शन टेम्परेरी है, लेकिन कोशिश ना करना परमानेंट फेलियर है। हर रिजेक्शन आपको कुछ नया सिखाता है, आपको बेटर वर्जन बनाता है। 2. फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का डर। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है और यही अनसर्टेनिटी हमें डराती है। करियर स्विच करने में डर लगता है, इन्वेस्टिंग करने में रिस्क दिखता है, नए शहर जाने में अनजाना डर सताता है। लेकिन दोस्तों, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीखें, छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ें। 3. फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का डर। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हमने अपनी बात रखी, अपनी राय दी, तो लोग हमें जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे और हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरों की परवाह करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक यह डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस और राइट माइंडसेट से यह फियर खत्म हो जाता है। 4. फियर ऑफ एक्सपोजर, लोगों के सामने आने का डर। पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पर परफॉर्म करना, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना, यह सब कुछ करने में डर लगता है क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। लेकिन याद रखिए, डर को फेस करने से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। 5. फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। नया बिजनेस स्टार्ट करना है, एग्जाम देना है, कोई नया स्किल सीखना है। हर नई शुरुआत में फेलियर का डर तो होता ही है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर फेलियर एक सीख होती है। छोटे छोटे गोल सेट करें और एक्शन लेते रहें। 6. फियर ऑफ मनी, पैसे का डर। पैसे की कमी का डर, पैसे के चले जाने का डर, रिस्की इन्वेस्टमेंट का डर, यह सब हमें फाइनेंशियली कमजोर बनाते हैं। जरूरत है तो सिर्फ अपने मनी माइंडसेट को डेवलप करने की और सही फाइनेंशियल प्लानिंग करने की। 7. फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, नियंत्रण खोने का डर। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता और यही बात हमें डराती है। लेकिन जिंदगी में सरेंडर करना भी जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी अपनाएं और जो है उसे स्वीकार करें। 8. फियर ऑफ सक्सेस, सफलता का डर। जी हाँ, यह भी एक डर है। लोगों को डर लगता है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो क्या वो उस सक्सेस को हैंडल कर पाएंगे। जरूरत है तो सिर्फ खुद को तैयार करने की और अपने सक्सेस को एक्सेप्ट करना सीखने की। 9. फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। यह डर सबसे बड़ा डर होता है, लेकिन अगर हम हर पल को जीना सीख जाएं तो यह डर भी छोटा लगने लगता है। प्रेजेंट मोमेंट में जिएं और जिंदगी को सही तरीके से एंजॉय करें। अब सवाल यह उठता है कि इन सभी तरह के डर को हैंडल कैसे करें। फारनूश तोराबी अपनी बुक में कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज बताती है। पहली, यस और टेक्निक। जब भी आपको कोई डर सताए तो खुद से पूछिए यस और। एग्जाम्पल, अगर मैं फेल हो गया तो यस और मैं फिर ट्राई करूंगा। इस टेक्निक से फियर का पावर कम हो जाता है और आप पॉजिटिव रहते हैं। दूसरी, लॉजिकल और इमोशनल बैलेंस। ज्यादातर बार हम डर को इमोशनली ले लेते हैं और लॉजिकल तरीके से सोचते ही नहीं। लॉजिकल सोच से इरेशनल फियर्स खत्म हो जाते हैं। तीसरी, स्मॉल एक्सपोजर थेरेपी। अगर आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है तो उस डर को एक साथ फेस करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लें। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, पहले अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच बोलना शुरू करें, फिर धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ाते जाएं। क्या आपको लगता है कि इलॉन मस्क, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन को कभी डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता होगा,
लेकिन उन्होंने डर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। इलॉन मस्क को बिजनेस फेलियर से नहीं डर लगता, बल्कि वो हर फेलियर से सीखते हैं। विराट कोहली प्रेशर में भी परफॉर्म करना सीख चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने कई बार रिजेक्शन और फेलियर्स के बाद भी सक्सेस पाई। लेसन ये है कि डर सबको लगता है, लेकिन उसे हैंडल करने का तरीका आपको डिफाइन करता है। दोस्तों, फारनूश तोराबी की यह बुक हमें सिखाती है कि डर को अवॉइड करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझकर यूज करने की जरूरत है। की लर्निंग्स: डर एक गाइड है, इसे सही डायरेक्शन में यूज करें। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर फियर को फेस करें। लॉजिक और इमोशन का बैलेंस रखें। हर फेलियर एक सीख है, इसे एक्सेप्ट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइफ फैक्टर पर हम ऐसी ही बुक्स और सक्सेस स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा डर क्या है और आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। स्टे फियरलेस।